संशय बुद्धि में नंबर नहीं होते। वहाँ तो निश्चय है, वहाँ तो संशय है। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो फिर संशय बुद्धि कहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है? आपके सामने कोई नया आए, उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे? वाइब्रेशन आएगा। कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी? अभी ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी और प्रजा नजदीक वालों को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए वाइज करने की। अच्छा जी, ओम शांति। बोलो कशिश बाबू। बाबा ने कहा अपने सर जिम वाले के बोल बाप को देखकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। हाँ जी, अपने सर जिम वाले के बोल बाप को देखकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। मोरा बोलो। कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा, ये कर्म भोग से चुप कर स्वयं को पावन बनाना। बोलो कुछ समय। तुम इस दुनिया में कल्याण करने वाले हो, तुम पंडित हो, सारे हिसाब किताब चुप तो होना है, बाप को याद करोगे और बीमारी बाहर निकलेगी। बीमार आदमी को समझाते हैं भगवान को याद करो। पूर्वजेंद्र भी। हाँ जी, रमेश जी बोलो। बाबा कहते थे ऐसे ही देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो तो विकर विनाश होंगे। दिल से मेरा बाबा कहने वाले सरेंडर मर्जीवा भाव का वरदान दिया। हाँ जी, दिल से मेरा बाबा कहने वाले सरेंडर या मर्जीवा भाव। अच्छा जी, तुम जानते हो ये वर्त नेमादि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग में सुख का मार्ग बच्चों को सब समझाया जाता है। बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो, हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी व्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सत्तो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचते ऊंच सतुगुनी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर के सब बच्चों को सुखधाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते ठीक कर भीतर में है। यह ग्लानि हुई ना, तो बच्चों को बेहद के बाप के द्वारा
यह राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपवाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच, तुम्हारा सब कुछ है सच। ओम शांति जी। मुरली का ओम शांति। 12/3/24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। जितना जितना डेड साइलेंस की स्थिति ओके होती चली जाएगी, उतना उतना संपन्न स्थिति ओके होती चली जाएगी। जितना जितना डेड साइलेंस की स्थिति ओके होती चली जाएगी, उतना उतना संपन्न स्थिति ओके होती चली जाएगी। उतनी संपन्नता के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। हमारी अव्यक्त स्थिति की स्टेज ही फाइनल व्यक्त स्थिति को प्रत्यक्ष करेगी। हमारी अव्यक्त स्थिति की स्टेज ही हमारी फाइनल व्यक्त स्थिति को प्रत्यक्ष करेगी। जितनी अव्यक्त स्थिति होगी, जिस लेवल की, जिस क्वालिटी की, उस लेवल के आधार पर, उस क्वालिटी के आधार पर सज्जू के आदि की व्यक्त स्थिति होगी। अनीता बाबू अभी नहीं जा सकती, अभी जाना भी नहीं चाहिए। निनाद और भी गम है जमाने में। हाँ जी, मैसेज पेज हुआ। जी कहाँ थे? डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे। कंटिन्यू बुद्धि साइलेंस के आधार पर ही बाप की तरफ रह सकती। कंटिन्यू बुद्धि और नेचुरल साइलेंस होगा तो ही बुद्धि बाप की तरफ रहेगी। नेचुरल साइलेंस होगा तो ही बुद्धि बाप की तरफ रहेगी। सर्व प्रकार के अट्रैक्शन समाप्त होते चले जाएंगे। सर्व प्रकार के अट्रैक्शन समाप्त होते चले जाएंगे। एक साइलेंस से ही
अव्यक्त स्थिति होगी। एक साइलेंस से ही सर्व प्रकार के अट्रैक्शन समाप्त होंगे। एक साइलेंस से ही सर्व प्रकार के गुण और शक्तियाँ मेकअप होंगे। एक साइलेंस से ही आवाज की दुनिया से दूर निराकारी दुनिया का अनुभव होगा। जी कहाँ थे? बुद्धि बाप की तरफ रहे। तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर है, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। ज्ञान की गहराई के आधार पर जितना जितना ज्ञान की गहराई होती चली जाती उतना उतना पूरे कल्प का पाठ हमारा क्लियर होता चला जाता। वही चीज प्रश्न उत्तर में क्लियर की बाप ने। ज्ञान की गहराई के आधार पर सतयुग से लेकर कलयुग तक हमारा कैसे कैसे पाठ चलता वो क्लियर हो जाता। हाँ जी, कहाँ तक लिखा? साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। जानने कोई साक्षात्कार कहा जाता है। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। जानने कोई साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम देवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुणों वाले बने, अब फिर देवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया नए घर में जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को बुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल
यह सकाश देते हैं आत्माओं को बाप की पावर से ही शरीर भूलता है, बाप की पावर से ही शरीर भूलता है, बाप की पावर से ही देह के संबंधी भूलते हैं, बाप की पावर से ही पुरानी दुनिया भूलती है, बाप की पावर से ही व्यर्थ कारोबार समाप्त होती बाप की पावर से। जी कहाँ थे? मुरली किसके पास है? मुरली ले लो किरण बहन से। लिखना, मैं डेड साइलेंस के अभ्यास से अशरीरी बनने वाली आत्मा। जी सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ हैं। तुम्हारे की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है, बच्चों की बुद्धि बाप की तरफ जाती और बच्चों बाप की बुद्धि बच्चों की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि जब जाती होगी जब हम अपने को आत्मा समझते हैं जी, शरीरों पे तक जाती है। फर्क है ना। डेड साइलेंस यह अभ्यास करते हो, डेड साइलेंस का शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे जैसे आत्मा याद की क्वालिटी में परफेक्ट होती चली जाएगी, वैसे वैसे आत्मा इस शरीर के हार्मोन सेल्स हार्मोन से किसका चल रहा है? जितना जितना आत्मा याद की क्वालिटी में परफेक्ट होती चली जाएगी उतना उतना इस शरीर के माया की दुनिया के रथ से सेल्स हार्मोन से डिटैच होती चली जाएगी, अर्थात आत्मा शरीर छोड़ती चली जाएगी। आत्मा शरीर भी एकदम नहीं छोड़ती है, उतना उतना अट्रैक्शन इन शरीर के सेल्स हार्मोन से समाप्त होता चला जाता और फिर लास्ट में एक झटके से शरीर छोड़ देती। जी कहाँ थे? मिसाल देते हैं। जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे। यह बातें और कोई नहीं जानते, यह ड्रामा को कोई भी जानते नहीं, कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते किस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो रेलमन खाने का अभ्यास ठीक चल रहा है, धोनी दोनों पॉइंट ठीक चल रहे। एकदम से तो नहीं कह सकते, लेकिन बीच में छूटता है। लेकिन पहले से आशा में धोनी धोनी है ही नहीं। खाने का अभ्यास
हाँ जी, अभ्यास तो होता है। नहीं फुल अभ्यास ओके। कंचन खाने पे अभ्यास फुल ओके 90%। और धुनी धुनी 100% या धुनी भी 90%? नहीं धुनी 100% में काउंट करें या 90% में काउंट करें? धुनी 100% में काउंट करें। ठीक। क्या मेरे बाबा चलाते हो, क्या चलाते हो? हाँ जी, अलग अलग चलती है रोज। अभी आज क्या चल रही है? आज शिव पिता हाँ जी, शिव पिता चल रही है। शिव पिता चल रही है। कल क्या चली थी? मेरा बाबा। कभी मेरा बाबा, कभी शिव साथ। नहीं कल क्या चली थी, मैं तो कल पूछ रहा हूँ। कल मेरा बाबा। कल मेरा बाबा चली थी जी। कहाँ थे जी? आपकी धुनी ऐसी चलती है? अच्छा, धुनी चलती नहीं है। कुसुमन आपकी धुनी नहीं चलती। कैसे? जैसे ऐसे चली जैसा मैं शिव पिता के संग में रहने वाली आत्माओं चलता रहता है, फिर दूसरी आवाज़ आती है जैसा आकाशवाणी होती है ना, इस तरह वैसे आवाज़ आती है। लगन में मगन रहने वाली आत्माओं, मैं रंग में रंगने वाली आत्माओं। अलग अलग चलती है। दो अपने आप ही वो चेंज करता है, 2-3 दिन में ही, तीसरे दिन अपने आप दूसरी आवाज़ आती है। एक दिन में एक आवाज़ चलती है जी, कभी कभी 2-2 3 3 दिन में भी आवाज़ चलती रहती है कभी कभी 2-3 दिन भी एक आवाज़ जी। चलती फिर है। अपने आप ही उधर से आवाज़ अभी आएगी। फिलहाल कौन सी आवाज़ चल रही है? आज हम्म, तो विजय, कल में विजय प्राप्त करने वाली आत्माओं। आज कल सुबह में विजय प्राप्त करने वाली है। आज सुबह ही आवाज़ आई थी। सुबह ही आवाज़ आई। जी जैसे कहाँ नहीं है थे? क्या? नहीं ठीक है। छोड़कर वापस चले जाएंगे। हाँ जी, छोड़कर वापस चले जाएंगे। फिर आएंगे ये बातें और कोई नहीं जानते। ये ड्रामा को कोई भी जानते नहीं, कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते किस याद से तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है। आत्मा का बुद्धि जो उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है, बाप को याद करना है। वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे, एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता है। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं कि भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्य को टाइटल मिल जाते हैं अंधे की औलाद। अंधे की औलाद, अंधे भगवानो वाचा। अंधे और सज्जे कौन है यह भी तुम जानते हो। सतयुग त्रेता में चलती नेचुरल बैटरी, द्वापर कलयुग में चलती आर्टिफिशियल बैटरी। क्या समझ में आ रही है? सतयुग त्रेता में तो जो बैटरी हमने इस समय बाप की याद से चार्ज की हुई होती, वो बैटरी काम करती। और द्वापर कलयुग में फिर जो साक्षात्कार होते, उन साक्षात्कारों के आधार पर जो भक्ति की थ्योरियाँ चलती, उससे फिर आर्टिफिशियल बैटरी चलती। आर्टिफिशियल बैटरी धक्के से चलती और
अभी की चार्ज की बैटरी नेचुरल चलती, बाप की याद में की हुई चार्ज बैटरी नेचुरल चलती। भाई जी मेरा ना एक पॉइंट हो रहा है, मान लिया जैसे घर से हम चले और बाप को लेके चले साथ में, जी। तो रास्ते में मान लिया एक्सीडेंट हो जाता है, तो रास्ते में चले तो साथ लेके है तो वो साथ, लेकिन जिस टाइम चोट लगती है उस टाइम हमारी बुद्धि है कहाँ, है ना? सेकंड बाय सेकंड बुद्धि इधर उधर भागती जो है। बुद्धि बाप के साथ होगी फिर तो चोट बिल्कुल लगेगी नहीं, जी और जो नहीं बुद्धि होगी साथ है वैसे वो गोद में ले लेगा जैसे चोट लगेगी तो। जी जी हाँ, दोनों पॉइंट अलग अलग है ना। हाँ जी। नहीं लग भी सकती है तो कई बार बाबा चेक भी तो करता है। नहीं, नहीं बाप है तो फिर पाप नहीं होगा, बुद्धि हटेगी जरूर, चाहे वो ड्रामा अनुसार हटे, बेटा हमारे कर्म साथ में रहते हुए नहीं रख सकते। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, फिर लगेगी तो फिर वो ये जैसे सूली से कांटा हो जाता है ऐसे। हाँ ये ये कहाँ से अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है, तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर आप पे ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है, ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है, यह नॉलेज नामी ग्रामी है, राजयोग की पढ़ाई है। बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, रिश्ता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं, वह परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा, बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है, बाप की आत्मा भी ऐसी है जैसे तुम बच्चों की है, ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं मैं सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं। पहले बच्चों को पढ़ाई के आधार पर अलग किया, पहले बच्चों को पढ़ाई के आधार पर अलग किया, फिर बच्चों को कमाई के आधार पर अलग किया, फिर बच्चों ने माँ बाप को उम्र के हिसाब से अलग कर दिया। पूरा जीवन अलग ही डेफिनेशन बन गए हर परिवार के। पहले पढ़ाई के आधार पर अलग करते, हमारा बच्चा ऊंची पढ़ाई पढ़ेगा। शायद ही कोई बच्चा घर ऐसा बच्चा हो जिस घर में से ये कार्यक्रम ना हो कि हमारा बच्चा चंडीगढ़ गया हुआ, हमारा बच्चा दिल्ली गया हुआ, हमारा बच्चा बेंगलोर गया हुआ, हमारा बच्चा यहाँ। पहले बच्चों को पढ़ाई के आधार पर अलग किया, फिर कमाई के आधार पर अलग किया, और फिर जिन बच्चों को माँ बाप ने विभिन्न प्रकार से अलग किया, फिर उन बच्चों ने माँ बाप को अपने से अलग कर दिया। शुरू से आदत पड़ी हुई है अलग रहने की। अलग करने की ये सजा मिली। पहले माँ बाप दो तरीके से अलग करते, फिर तीसरे तरीके से बच्चे माँ बाप को अलग कर देते। सभी जगह नहीं होता भाई जी, जो बात आप भाई यही तो रहा। अच्छा बाबा भी तो हमें अलग ही कर सभी देता है, जगह नहीं होता ऐसा। बड़ा जी को अलग कर देता है, वो करते था। सभी जगह नहीं होता, जो आपने तीसरी लाइन बोली है ना, 99% पोजीशन हाँ ये है, 99% कह सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस सब जगह होता है। लेकिन 1% पोजीशन हर जगह ओके होती है,
99% पोजीशन ऐसी ही है। मेजोरिटी की बात होती है ना, मेजोरिटी में तो यही चल रहा है ना आजकल। और जी आजकल बच्चे जो घर में रह रहे वही कौन सा देख रहे हैं? हाँ वो भी दूर ही है, घर रहते रह के हैं। भी दूर है, क्या फायदा, देखते ही नहीं मोबाइल। अब भाई की मेरा फ्रेंड है, पिथौरागढ़ काम ड्यूटी करता है वो वहां से आके अपने माँ को यहाँ देख के जाता है। उसका बड़ा भाई यहीं रहता है 1 किलोमीटर की दूरी पे, वो अपने माँ को नहीं देखता। जिसमें दो ही बेटे दोनों लगे, वो अपने काम की वजह से लगे, वो अपने नेचर की वजह से लगे। क्या करो? कहाँ थे जी? पहली लाइन। पाठ बजाने वाली आत्मा जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्मा तत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले कि ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में बाप संगम पर बच्चों के साथ इकट्ठा रहता, बाप संगम पर बच्चों के साथ इकट्ठा रहता, फिर सतयुग त्रेता में अपनी पावर साथ में रहने की ओके करता। बाप संगम पर बच्चों के साथ इकट्ठा रहता, फिर सतयुग त्रेता में बच्चों के साथ रहने की अपनी पावर ओके करता और द्वापर से आकर भक्ति मार्ग के विभिन्न साधनों के द्वारा बाप फिर से आकर बच्चों के साथ रहता। वो बाप कभी बच्चों को अलग नहीं करता, वो किसी न किसी रीति से बच्चों कहने में भले निराकारी है, कहने में भले परमधाम निवासी है, लेकिन ना तो निराकारी है ना वो परमधाम निवासी है। वो हर पल हर सेकंड यहीं घूमता रहता। उसका दिल भी इस दुनिया के बिना, हम बच्चों के बिना इसी बात को कहने के चक्कर में तो सर्वव्यापी कह दिया लोगों ने। जी कहाँ थे? वे गिरने का उपाय भी ढूंढा हुआ जी मैं गिरने को उपाय भी ढूंढा हुआ है, वापस तो जा नहीं सकते। भले कोई कितनी भी मेहनत करे, नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है। यह बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक ही बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है। आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता है तो फिर से वह रस्म पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहा नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में यह लक्ष्मी बहन बाप ने समझाया है। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं, संगम की सजा संगम पे मिल जाती, संगम की सजा भविष्य में नहीं मिलती। जी ऐसा नहीं है, संगम की सजा अगले संगम पे ना एक बार यही डिस्कस हुआ था। संगम की सजा संगम पे मिल जाती, उसका रिजल्ट फिर कल्प चलता है।
और उसका रिजल्ट फिर कल्प कल्प चलता है। चढ़ नहीं सकती आत्मा फिर वापस हो। इस समय सभी की बैटरी चार्ज हो रही है। इस समय सभी की बैटरी चार्ज हो रही है। विजेंद्र भाई क्या सुना? विजेंद्र भाई, हाँ जी, सोने दो ना, उसे क्यों परेशान करो। बहुत देर हो गया फिर संपूर्ण चलो। साक्षी इस समय सभी की बैटरी चार्ज हो रही है। कोई तो चार्ज होते होते फुल बड़ा बैटरा बन जाती और कोई घड़ी का सेल ही रह जाता। कोई तो चार्ज होते होते फुल बैटरा हो जाती, जिससे और भी कई चीजें साथ में चलती और कई फिर खाली घड़ी के छोटे से सेल ही, और छोटा सा सेल होता है ना गोल सा घड़ी का, खाली वही रह जाता है। वो भी बैटरी है, वो भी बैटरी। जी कहाँ थे? समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते। पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर के समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती नहीं। वहाँ तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, फिर उनको देवी देवता नहीं कहेंगे, फिर बाप आ करके पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में यह गाय नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। यह नाटक है, इनको समझना है। उच्च उच्च बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा उच्च उच्च बनते हैं, उच्च उच्च पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं, देवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। सतयुग की दुनिया संगम पे स्थापन हो जाएगी या सतयुग में स्थापन होगी? हाँ जी, सतयुग की जितने भी महल माड़ियाँ हैं, सतयुग की जितनी भी कारोबार है, टोटल स्थापन संगम पर ही हो जाएगी। टोटल स्थापन संगम पर ही हो जाएगी। इधर स्थापना का कारोबार पूरा होगा, इधर विनाश कंप्लीट होगा, इधर लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे। दोनों काम साथ साथ चलेंगे। जी तो बताएं। हाँ जी, तो बताएं, ऐसे थोड़ी करेंगे।
संयुक्त त्रेता में आत्मा के आधार पर शरीर की क्वालिटी मेंटेन रहती है। संयुक्त त्रेता में आत्मा के आधार पर शरीर की क्वालिटी मेंटेन रहती है। द्वापर कलयुग में फिर दवाइयों के आधार पर मेंटेन रहती है। क्या सुना? ऐसे कहेंगे, संयुक्त त्रेता में आत्मा की क्वालिटी के आधार पर शरीर की क्वालिटी मेंटेन रहती है। द्वापर में अच्छे खान पान के कारण क्वालिटी मेंटेन रहती है और फिर कलयुग में दवाइयों के आधार पर मेंटेन रहती है। दवा को मेरे ख्याल से कलयुग में उसका हुआ है। कलयुग का ही लास्ट में हुआ है, है। ज्यादा 200-300 साल की है। क्योंकि पहले भी अभी तक भी मतलब हमने बचपन तक भी जो है ना 200-300 साल भी नहीं होंगे। माँ बाप जो है ना अपना वो कुछ काढ़ा बना के कुछ इस तरह खिलाते पिलाते ठीक कर देते थे। मगर 100 साल के अंदर अंदर है। बैठ की दवाई होती ज्यादा से ज्यादा 100 साल होंगे। और बैठ की दुकानों में भी ताले लग गए, बैठ के ऊपर पहुंच लिए। पहले तो किसी मोहल्ले में एक आधा डॉक्टर होता था, किसी मोहल्ले में। पहले यहाँ डॉक्टर गुलाटी थे बस। डॉक्टर गुलाटी, डॉक्टर राजकुमार। बस राजकुमार भी बाद में आए। राजकुमार आपकी गली में। किशन था। किशन डॉक्टर मेरी बात 10-15 रुपए की दवाई 10 वो ठक्का था, 5 रुपए दी। ठक्का डॉक्टर था। वो दवाई लेने चले जाओ, अगर पैसे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो बैठी ले जाओ। ठीक हो जाओ तब ले जाइए। जी कहाँ थे? पहले तो फीस चाहिए, उसके बाद तो डॉक्टर का मुंह नहीं दिखा। पहले तो मुंह दिखाई दो डॉक्टर ने। अब पहले मुंह दिखाई चलती है। 2000 में मुंह दिखा। आज तो शादी है, सीवी तो मामले की शादी है। चलो भाई चलो, तैयार हो जाओ सारे। बोली जी बारात यही से चल रही है, यही चली जाएगी। कहाँ थे जी? ब्रह्म तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता। हाँ जी, ब्रह्म तत्व ब्रह्म तत्व आत्मा, ब्रह्म तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता। वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में बुद्धि है। वह जब तमोप्रधान बन जाती तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना, तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर मलेच्छ हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम डिम्पल सोमान, ये बढ़िया है। लगातार देखो, को काम करना भी नहीं चाहिए। इंटरेस्ट की तो बात सही भी है ना, नवीनता तो चाहिए ना आदमी में। नहीं तो सही है ना, किशोर को मौका होगा। हाँ जी, किशोर को मौका तो रोज एक जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, नवीनता भी तो होनी चाहिए ना आदमी में। वो क्या रोज सोमा लिखते रहो, पूजा सोमा, नहीं ठीक है। नहीं भाई जी, गाड़ी ट्रैक पे रहूंगी, लिखूंगी मैं भी, डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। कोई नहीं, कोई मोरा सोमान, कंचन सोमान, किरण सोमान, कोई नहीं, आप भी आज लेंगे, इसी लाइन पे आ जाओ। नहीं ठीक है, आखिर तो काफी दिन खींचे ही है ना हमने। शाबाशी दे रहे हो कि नहीं मेरे को? कुछ भी नहीं खींचा। नहीं कंचन, काफी दिन तो मैंने प्रोग्राम को ओके रखा ही है ना। नहीं ठीक है, ठीक है। भाई जी, नवरात्रों की व्रत कथा में है कि उन्होंने 9 दिन व्रत किए थे। पद्मा तो उसके लिए सोमा। अगले जन्म मिला था, तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत थोड़ी है कि जिंदगी में व्रत रखोगे। रेनू ठीक है, आशा हैं? ठीक है।
कशिश ठीक है। चलो रमेश जी सोमा भेज तो रहा हूँ रोज आप। रोज भेजिए। एक दिन पहले भेजना है की करोगे 7 जने चालू है। अंकुर भाई अनुपम भाई से पूछने की जरूरत नहीं है, व्यक्त हैं दोनों। हमारे तो हमें तो जरूरत नहीं है, तुम बेईमानी कर दो, तुम बोल नहीं करते, हम नहीं करते। जी कहाँ थे ये दोनों जने व्यक्त हैं। एक बार अपना भी वादा पूरा करो। इनकी सीटें अलग-अलग करो। अब की बार आप पहले भोग खिलाओगे, फिर हम बर्दाश्त चालू करेंगे। अरे रोज खाते रहे भोग, कितना भोग खाओगे? खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ। जी कहाँ थे तो आज खाना कल पे खा लीजिए, अब क्या करें? फिर मिलेगा। जी कहाँ थे। यह है संगम युग। अगले वीरवार खाना बाबा मिला। बाप एक ही बार आते हैं, ले जाने सब तो नहीं दुनिया में नहीं जाते हैं जिनका पार्ट नहीं। अब किरण में कोई नई चीज शुरू करेंगे तब तक रुकना आप। हाँ जी। अब कोई नई चीज शुरू करेंगे तब तक रुकना आप। नई चीज हाँ जी सोमान चलेंगे। कैसे भाई जी? सोमान चलेंगे, वो तो पुराना हो गया। एक अंग्रेजी बैठे बच्चे। वही चलेंगे। हैं वही चलेंगे। जाओ मिल कर सब तो नहीं दुनिया में नहीं जाते हैं जिनका पार्ट नहीं, वह शांति धाम में रहते हैं, इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं राजस्थान में लाखों होते हैं और देखो शोर शराबा कुछ नहीं। उस दिन यहाँ भोग वाले दिन क्या हाल हो गया था है? पन्ना बहनी बात थोड़ी थी बड़ी होती है बात। वह भक्ति मार्ग के, यह ज्ञान मार्ग के। अच्छा सुनो, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है। अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000, 1500, कोई का 100 रुपया। कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में कितना रात दिन का फर्क है। संस्कारों की चेंजिंग केवल साइलेंस के आधार पर संभव है। बाकी ना तो कोई संबंधी हमें चेंज होने देंगे, ना हमारी नेचर हमें चेंज होने देगी। जितना अव्यक्त स्थिति ओके होती चली जाएगी, उतना चेंज ओके होता चला जाएगा। हमारी नेचर भी हमें चेंज नहीं होने देगी, क्योंकि नेचर को चेंज करने के लिए अव्यक्त स्थिति जरूरी है। नेचर को चेंज करने के लिए अव्यक्त स्थिति हमेशा आवाज की दुनिया से दूर, हमेशा रेनू आवाज की दुनिया से दूर, उसी से ही नेचर चेंज होगी। आवाज की दुनिया से दूर रहने से ही आवाज की दुनिया के दूर की नेचर प्रैक्टिकल ग्राउंड में आएगी। उस स्कूल में तो कोई ना पास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात नहीं, पद कम हो जाता है। फिर कभी पढ़ाई होगी नहीं। एक ही बार पढ़ाई होती है, बाप भी एक ही बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं। पहले पहले एक ही राजधानी थी। या तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की न तो इतनी पारस बुद्धि, ना पत्थर बुद्धि होती, ना उनकी पारस बुद्धि होती, ना पत्थर बुद्धि होती। न्यूट्रल रहते, नॉर्मल रहते। देवी देवताओं की पारस बुद्धि भी बनती तो पत्थर बुद्धि भी बनती। साइंटिस्ट ना पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि।
इस समय उनकी बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारे क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं? साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर जाए। आधा कल्प मुक्ति के लिए मेहनत करते आए हैं ना। तो साइंस और क्लाइमेटेज जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए। समझना चाहिए यह लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने बल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठ योग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा ना सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं। समझना चाहिए विनाश जरूर होगा, नहीं दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। विकारों के आधार पर विनाश की तैयारी होती, विकारों के आधार पर विनाश की तैयारी होती, साइलेंस के आधार पर स्थापना की तैयारी होती। क्या सुना डिम्पल? विकारों के आधार पर विनाश की तैयारी होती और साइलेंस के आधार पर स्थापना की तैयारी होती। चार्ट भेज रहे हो आप? हाँ, ज़्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। चेंज करो प्रोग्राम में चेंजिंग आनी चाहिए, नवीनता रहनी चाहिए कुछ ना कुछ। लगातार तो कुछ चीज़ अच्छी भी लगती है, पर इंसान की नेचर भी नहीं कि लगातार एक चीज में रहे। हाँ जी, परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन संसार। नहीं ठीक है, ठीक है। किरण मैन भी बीच में मिक्स हो गया, इनको भी मुबारक हो। ठीक, अच्छी बात है। क्वालिटी खिलती जा रही है हमारी क्लास में। किरण क्वालिटी, हाँ जी, नहीं क्या कह रहे? खिलती जा रही है ना। हाँ जी, हमारी क्लास के चर्चे भी करें। जी कहाँ थे? तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते थे। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रास्ता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है।
ड्रामा के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है? ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से पार है ब्रह्मांड, वहाँ यह कुछ नहीं होता। उनको कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वहाँ भी वह भी याद है। तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं। तुमको तैयारी याद है, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो देवी गुणों वाले थे वही फिर आश्चर्य गुणों वाले बनते हैं। फिर बाप आकर के देवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने दुनिया में, और कोई को यह पता नहीं कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो यह तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल न सके। वह तो नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्राकृतिक से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो प्योर है। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है तुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं? तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए ना, तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। हम चाहे इस चीज को माने या ना माने, संगम 100 साल का ओके। संगम 2036 में एक शुरू ही होगा। लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठेंगे। उसका मतलब आजकल में ही टोटल तैयारी शुरू होगी। टोटल तैयारी स्थापना की तैयारी मिंट मोटर होगी। 8-10 साल का होगा फिर तो श्री कृष्ण कहीं ना कहीं। नहीं तो मतलब उसके हिसाब से जो कह 30 से 35 साल का श्री कृष्ण होगा। जन्म तो हो चुका है इतने सालों से श्री कृष्ण का। हाँ 15-20 साल का होगा कम से कम। संगम 100 साल का ही ओके। कहीं ड्यूटी वगैरह जॉब वगैरह कर रहा जी कहाँ थे? तुमको अब नई दुनिया, जी तुमको अब नई दुनिया
तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। यह पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्माबाद शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने सब हिसाब किताब चुप कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरे ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले, सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। डिम्पल खाने का भी ओके नहीं होगा फिर? खाने का हाँ जी नहीं, बाबा की याद वो भी ओके नहीं होगा। हाँ वो भी होगा। नवीनता तो सभी चीजों में चाहिए। भाई जी जैसे आपने 11 स्वमान कहे हैं तो मैं साइलेंस के ऊपर 11 लिख लूं? अजी मैं तो मुरली में से कहे हैं 11 स्वमान। साइलेंस की बुक पढ़ती हूँ ना तो उसमें से 11 पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैं तो मुरली में से कहे हैं स्वमान 11। चलो लिख लो। बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले, सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। डिटेल है। कंचन उधर निकल रहे हैं सभी के, रिजल्ट भी आ रहा है सभी का, उधर का चार्ट सभी का। वैसे उधर के सब जना व्यक्त होते जा रहे हैं। किसी प्रोग्राम में कोई हिस्सा नहीं किसी भी जने का। पुष्पांजलि बिहार में रमेश जी के घर में भी कोई एक भी जना नहीं था। आपने सूचना नहीं दी थी क्या? मैसेज डाला था और तुम्हें कोई कुछ स्वर्ग वाले ग्रुप में डाला था मैसेज? नहीं, अपने स्वर्ग लाया में डाला। हाँ जी, स्वर्ग लाया जो अपना लोकल है ग्रुप। स्वर्ग वाला बताया नहीं, हमें बताया नहीं। सब अव्यक्त हो गए वहाँ के लोग। उल्टा हम ही कह रहे कि हमें फोन क्यों नहीं किया। अच्छा फोन हमने करना था, हम फ्री हैं, हम फोन और करें। अच्छा ना, मुझे कर देते, खाली मुझे मिलकर क्यों सबको ही करते मैसेज पढ़ा तो। अच्छा जी, एक भी जना नहीं था, एक भी जना। हो गए धारणा के साथ? हो गए धर्मवीर भाई। धर्मवीर भाई जी दे दो। हाँ जी, धर्मवीर भाई तो एक तो ऐसे तो कोई नहीं था।
जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ वहाँ पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन है, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। वाणी का सार है, मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। 11 व्रत में वो दीपक भाई के साथ घूम रही है 3 दिन से। हाँ जी, अच्छे हैं दीपक भी अच्छे हैं। वो तो यहाँ तो है, घर पे ही है सहारनपुर में। गए हुए सोनीपत तो रात ही आ गए थे। सुबह देखे थे अपने गाड़ी लेके जा रहे थे। सुबह देखे थे हम। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। भाई जी, ऑटो का किराया किससे जमा करना? कांताबेन को देने थे, अब कांताबेन को कल ही दियो। फिर कशिश को देने, कशिश को दे दो 115 रुपये। किसके किसके रहते हैं? आपने देने आज देने भी आपने नहीं, मेरे को नहीं देने, बस कशिश को दियो। अच्छा जी। स्टीवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त होते हुए, समर्थ बनने के लिए बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए मन और बुद्धि कंट्रोल में हो वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए मन और बुद्धि कंट्रोल में हो वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए।
कमीशन। ये लेके जाना किसी टोली लेके जाना मुझे। रेडीमेड टोली लेके जाना।